जो हम वीडियो बनाने चल रहे हैं इसमें आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें चार हैं, चार की संख्या किसकी किसकी है, और ये हमारे धर्म के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारी जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चार दिशाएं हैं। चार दिशाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब जिधर से सूर्य निकलता है उसे पूर्व बोलते हैं, और जिधर सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिम बोलते हैं। आगे क्या है? चार वर्ण। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जानने की ज़रूरत ये है कि जो जिस कर्म को करने वाला होता है या कर्म के अनुसार ही इसे जो पुराना समय था उसमें बांटा गया था, और आज के समय में इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन हमारे जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें आती हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आइए, अगला है वेद। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं। इनके उपवेद भी हैं। उपवेद की संख्या भी चार ही है। वो क्या क्या हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। इसके बाद क्या है? चार युग हैं। कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार युग हैं। इसके बाद चार आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। इन्हें बांटा कैसे गया है? पहले ये माना जाता था कि लोगों की जो उम्र होती है करीब करीब 100 साल की होती है, तो 25-25 साल को चार भागों में बांटा गया था। पहला 25 वर्ष जो है गृहस्थ मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में, इसमें मतलब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 25 साल के बाद फिर उसने शादी की और अपनी गृहस्थी बनाई। उसके बाद 50 साल के बाद उसने संन्यास ले लिया, मतलब घर से कोई मतलब नहीं, अपना खाया पिया रहा, कोई किसी से मतलब नहीं। उसके बाद फिर 75 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम, मतलब घर द्वार परिवार छोड़ करके वो जंगलों में जा कर के रहने लगे। फिर इसके बाद है चार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। इसके बाद चार धाम बताए गए हैं। कौन कौन से? जगन्नाथपुरी, द्वारिका, इसके बाद बद्रीनाथ और चौथा रामेश्वरम। ये चार धाम बताए गए हैं। ये इस तरह से हमारे चार की संख्या में क्या क्या चीज़ें हैं इसको हमने जाना और समझा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जो श्रोता हैं सुने और इसे कंठस्थ करें। धन्यवाद।